राजस्थान एक ऐसी जगह जहां बहुत सारी कहानियां सुनने मिल जाएंगी तुम लोगों को। इतनी सारी कहानियां हैं कि तुम सुनते सुनते भाई पता नहीं तुम सुन भी पाओगे नहीं सुन पाओगे। चाहे तुम भानगढ़ ले लो, चाहे तुम कुलधारा ले लो, चाहे कोई भी जगह ले लो, बहुत सारी कहानियां तुमको राजस्थान में मिल जाएंगी। भूत प्रेत इन सारी एंटिटी से जुड़ी चीजें भी तुमको यहीं मिलेंगी और इन सारी चीजों का सॉल्यूशन भी तुमको यहीं मिलेगा मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल में। तो दोस्तों आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आज की कहानी एक शादी की है। एक शादी जिसमें भाई कसम से दूल्हा और दुल्हन का कोई इंटरफेरेंस नहीं है भाई, वो बहुत हैप्पीली कपल थे। तो कहानी शुरू होती है अमेरिका से। आर्यन अमेरिका में काम करके अपने घर से लौट रहा था, तब उसे अपने बचपन के दोस्त राहुल का कॉल आता है। और हाँ तुम्हें बता दें कि ये सारे लोग बचपन के दोस्त हैं जिनके बीच सारा हादसा हुआ। तो बेसिकली राहुल का फोन आता है आर्यन को और वो कहता है कि भाई मेरी 2-4 दिनों में शादी है और जैसा तुझे पता है मैंने टिकट्स वगैरह सब करा दिए हैं, तो तू जल्दी से अपनी फैमिली को लेकर निकल जा। मैंने अपनी शादी के लिए राजस्थान जयपुर का एक बहुत बड़ा पैलेस बुक किया हुआ है फॉर ओनली दिस वेडिंग, तो तू जल्दी से अपनी फैमिली के साथ इंडिया आ जाओ। तो दोस्तों इसके बाद आर्यन घर जाता है, बट क्योंकि उसकी फैमिली कहीं गई हुई थी तो वो अपनी फैमिली के बिना ही एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। अब एयरपोर्ट जाने से पहले वो शॉपिंग कर लेता है शादी वगैरह की, क्योंकि भाई अब ऑब्वियसली 3-4 दिनों के लिए जा रहा है तो कुछ तो सामान वगैरह लेकर जाएगा ही। तो ऐसे उसने थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली और वो एयरपोर्ट के लिए निकल गया। अब फाइनली वो इंडिया पहुंच चुका है और उसे पिक करने के लिए उसके बचपन के फ्रेंड्स आए हुए हैं भाई। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि ये सारी कहानी बचपन के दोस्तों के बीच होने वाली है। राज जो आर्यन का बचपन का दोस्त है, गीता वो भी उसकी बचपन की दोस्त है और राहुल जिसकी शादी है वो भी उसका बचपन का दोस्त है। इन लोगों ने स्कूल कॉलेज सब साथ में पढ़ा, बट आफ्टर कॉलेज आर्यन चला गया ऑस्ट्रेलिया, राज चला गया लंदन और गीता वहीं राजस्थान में एक बहुत बड़े इंटीरियर डिजाइनर कंपनी में काम करती है। मतलब ओवरऑल चारों लोग भाई एक अच्छे स्टेटस और रिच है। अब यहाँ पर एक मिथ है भाई, जिन लोगों को ये लगता है कि रिच लोगों के बीच कभी ऐसी हॉन्टेड स्टोरीज या भूतों की कहानी या फिर ऐसा हादसा नहीं हो सकता, उन लोगों को आज जरा ध्यान देने की जरूरत है भाई, क्योंकि ये सब मिथ होते हैं। ये चीजें पैसा देखकर नहीं आती हैं, अमीर गरीब का फर्क यहाँ नहीं होता है। तो भाई स्टोरी शुरू करते हैं। तो ये लोग एयरपोर्ट से सीधा अपनी वेडिंग प्लेस पर जाते हैं। तो सबसे पहले यार आर्यन उस पैलेस को देखकर एकदम खुश हो जाता है भाई। इतना बड़ा और शानदार पैलेस उसने आज तक नहीं देखा भाई। तो भाई उसने कहा कि मैं अपनी शादी में ऐसा ही बड़ा पैलेस बुक करूंगा। अब इन लोगों के बीच में कुछ बातें हुई। उसके बाद दिन भर की थकान के कारण ये लोग दोपहर में सारे लोग सो गए भाई। उसके बाद शाम को कोई सेरेमनी कोई फंक्शन हुआ एंड देन सब कुछ खत्म हो गया और ये चारों लोग रात में बैठकर गप्पे शप्पे लड़ा रहे थे। अब क्योंकि किसी को नींद तो आ नहीं रही थी, क्योंकि ये लोग जो है दोपहर में पहले ही सो चुके हैं, सब लोगों को बोर मार रहा था, तो ये लोग अपने बचपन की बातें शुरू कर देते हैं। तभी गीता कहती है दोस्तों तुमको याद है हमारा स्कूल, हम वहाँ कितनी मस्ती मजे करते रहते थे, बट मुझे एक बात बहुत हॉरर बहुत अनोइंग लगती थी कि जो हमारे स्कूल के पीछे वाला जो पुराना स्कूल था जो जल गया था, वहां पर 10 साल से कोई गया नहीं था और ना कोई जाना चाहता था। तब आर्यन बोलता है अरे हाँ यार वो स्कूल कौन भूल सकता है, बहुत ज्यादा डरावना और अनोइंग स्कूल था। वैसे अब तो वहां पर टूटकर कुछ बन गया होगा ना। तब गीता कहती है जब से हम पढ़ रहे हैं तब से अब तक 30 साल हो गए, वो स्कूल आज भी जैसे का वैसा ही है। इनफैक्ट उस स्कूल का दरवाजा तक किसी ने नहीं खोला। वहां से आने जाने वाले लोग बताते हैं कि जब भी वो लोग उस स्कूल के सामने से गुजरते हैं तब वहां उन्हें बहुत जोर से दरवाजे खींचने की आवाज सुनाई देती है। तब से आज तक वो दरवाजा अभी भी बंद है। कोई तो थी वहां पे एक टीचर जो अकेली थी, जो जल के मर गई थी। तब से ऐसा बताया जाता है कि उस स्कूल के सामने से जो भी गुजरता है उसे बहुत जोर से दरवाजे खींचने की आवाजें और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। ऐसी आवाज है जैसे कोई औरत गिड़गिड़ा रही हो कि प्लीज
प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दो, प्लीज कोई दरवाजा खोल दो। वहीं पे आर्यन ने गीता को टोकते हुए कहा कि क्या गीता, तू इतना सारा कुछ पढ़ ली है भाई, तू इतना बड़ा काम कर रही है, तू इतनी बड़ी कंपनी की ओनर है, उसके बाद भी तू इन सारी चीजों पे बिलीव करती है। हमारे यहाँ अमेरिका में तो ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, ऐसा सब चीजें, ये सारी चीजें सिर्फ फिल्मों में होती हैं और कहीं नहीं। तब गीता और राज दोनों ने कहा कि भाई देख, ये सब झूठा नहीं है, तुझे भी पता है हमारी क्लास में एक कुणाल नाम का लड़का पढ़ता था जो 10 साल पहले उस घर के आसपास ही घूमता था, वो ज्यादातर उसी घर के आसपास जाता था और आज वो पागल हो गया है भाई, वो लिटरली पागल होके भटकता रहता है यहाँ वहाँ। ऐसा भी नहीं है कि वो शराबी वगैरह है या फिर कोई नशे करता है, नहीं भाई, वो ऐसे ही घूमता रहता है पागलों की तरह, बस वो पागलों की तरह रोडों में भटकता रहता है। और तुझे भी पता है उसका कारण क्या है, उसे लगता था कि उस घर में कोई तो एक ऐसी चीज है जो ना जिंदा है ना मुर्दा है, बस वहां पर है। तब उन सारे दोस्तों ने आर्यन को समझाया कि देख भाई, ये चीजें मजाक वाली नहीं होती हैं, इन चीजों से मजाक नहीं किया जाता। माना कि मैं भी लंदन में रहता हूँ, मैं भी इन सारी चीजों को नहीं मानता, लेकिन ये सारी चीजें होती है। हाँ, हमारे भारत में अकेला नहीं, बाकी सब कहीं होती हैं, तो इन सारी चीजों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, इन सारी चीजों का मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए तुझे। तब आर्यन ने बोला चलो ठीक है, वैसे तो मैं इन चीजों में नहीं मानता, अब बट तुम लोग बोलते हो तो मैं नहीं कहता। अच्छा, वैसे तुमको नहीं लगता कि बहुत टाइम हो गया है, शायद से 15 साल बीत चुके हैं और हम अपने स्कूल के पास तक नहीं गए, और इस गांव में भी ज्यादा कोई रहता नहीं है, और वैसे भी हमारा स्कूल इस पैलेस से लगभग आधे घंटे की दूरी में, तो क्यों ना हम वहां चल के देखें और उस खंडर में भी घूम आएंगे, देखते हैं कौन है जो दरवाजा पीट रहा था। तब उन तीनों लोगों ने आर्यन को बहुत मना किया कि भाई ऐसा नहीं करते, हम नहीं जाएंगे, वहां पर जाना खतरे से खाली नहीं है, ये वो। इनफैक्ट राहुल ने तो इतना तक बोल दिया कि भाई मेरी शादी है, मुझे जिंदा वापस आना है और तुम ये सब सोच रहे हो। फिर आर्यन कहता है कि नहीं भाई, वो भी तो स्कूल ही था, वहां पे ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर कुछ हुआ तो हमारे लिए एक छोटा सा एक्सपीरियंस ही होगा, और क्या। और फिर आर्यन ने इतना फोर्स किया तो सब लोग मान गए, तो सब लोग आर्यन की कार में बैठकर स्कूल की तरफ निकल पड़े। स्कूल पहुंचते ही वो सारे लोग अपनी पुरानी यादें मेमोराइज करने लगे। यहाँ ये घंटी लगी थी, ये स्कूल था, यहाँ हम खेलते थे, यहाँ पे मस्ती करते थे, ये वो बहुत सारी चीजें। फिर उन तीनों को गीता ने दूसरे रूम से आवाज लगाई कि दोस्तों यहाँ पर देखो। तब उन्होंने अपना क्लासरूम देखा, वहाँ बहुत सारी डेस्क वगैरह रखी थी। उन लोगों ने अपनी पुरानी यादें ताजा की कि ये मार्क मैंने किया था, ये मार्क तूने किया था, यहाँ तू लड़ता था, यहाँ मैं बैठता था, ये वो बहुत सारी चीजें। और उसके बाद वो लोग अपने स्कूल के सबसे पीछे वाले रूम में पहुंचते हैं, जहाँ खिड़की से उन्हें वो पुराना जंगलों के पास का खंडर दिखता था, जिन्हें वो पुराना स्कूल कहा करते थे। तब गीता ने कहा, इतने साल हो गए, कुछ भी नहीं बदला, बस फर्क ये है कि पहले से और ज्यादा खौफनाक और ज्यादा डरावना हो गया है। तब उन सब लोगों की बातें सुनकर आर्यन हंसने लगा, तो सब लोग आर्यन को देखने लगे और उससे कहा, हिम्मत है जाने की? तब आर्यन कहता है, मेरे अलावा और किसी में हिम्मत है भी नहीं इसके अंदर जाने की। तो सब लोग उसे थोड़ा टॉन्ट करते हैं, और राज थोड़ा सा क्या है भाई, लोग स्मार्ट लोग रहते हैं, जो राज थोड़ा सा स्मार्ट था, तो वो कहता है, भाई तू जाके बता, मैं तुझे 5,000 रुपए दूंगा। ऐसे ही उनकी बातें होती रही और वो उस खौफनाक खंडर की तरफ बढ़ते रहे। एक पतली सी रोड जंगलों के बीच से जाती है, जो उस खंडर का रास्ता था। तो वो लोग उस खंडर के बाहर पहुंच गए थे। खंडर के बाहर एक दीवार थी, उसके बाहर खड़े थे वो, बेसिकली बीच में था एक गेट। तो वो लोग उस खंडर के गेट के बाहर पहुंचते हैं उस पर, और सब लोग आर्यन को वहां जाने के लिए टांग करते हैं। और यहाँ तक कि राज ने तो भाई वीडियो भी ऑन कर लिया था कि मैं वीडियो बनाता हूँ, तू जाकर बता। तो फाइनली आर्यन वहां जाने लगता है। जैसे ही आर्यन उसके गेट के बाहर पहुंचता है, उसका दरवाजा खोलने के लिए वो हाथ बढ़ाता ही है कि उस दरवाजे की कुंडी अपने आप नीचे गिर जाती है। भाई वो खंडर इतना ज्यादा जल चुका था, एकदम राख हो चुका था कि उस वहां की चीजें खुद ब खुद एकदम जल चुकी थी। तो वो दरवाजा भी, एक तो वो दरवाजा भी लकड़ी का था, तो उसकी कुंडी जैसे ही उसने टच किया, उसकी जो कुंडी है वो तुरंत नीचे गिर गई। उसके बाद आर्यन ने दरवाजा खोला
और जैसे ही वो वहां अंदर गया, उसे एकदम जला जला सब कुछ जला जला, एक स्कूल जैसा था कुछ, जहाँ बहुत सारी बेंच रखी हुई थी जहाँ बहुत सारी, और सारा कुछ स्मोकी एकदम जला हुआ था। तभी आर्यन को साइड वाले रूम से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी ने उसका नाम चिल्लाया हो, जैसे किसी ने उसका नाम लिया हो, और कोई उसे उस साइड वाले रूम में बुला रहा हो। अब जैसे ही आर्यन उस साइड वाले रूम में जाने की कोशिश करता है, तभी बाहर से राहुल चिल्लाकर उसे बुलाता है, और राहुल की आवाज आती है, उसे वो चिल्लाता है कि भाई मेरी शादी है यार, ये सारी चीजें मत करो, हम फालतू में ही यहाँ आए हैं। भाई राहुल गुस्सा हो गया और बहुत तेज तेज से चिल्लाने लगा कि भाई किसी चीज की हद होती है, तुमने ईगो ईगो में इसका दरवाजा ही खोल दिया। कुछ भी चीज एक लिमिट में की जाती है, तुम्हारे जैसे नहीं। और उसके बाद उसने गीता और राज को भी चिल्लाया कि भाई तुम्हारी वजह से ये कहानी सुना सुना के तुमने उसे इतना इतना टॉन्ट कर दिया है कि वो यहाँ तक आ गया है। और राहुल ने सब लोगों से बोला कि भाई इसके आगे हम कुछ नहीं करने वाले हैं, हम सीधे अब पैलेस जाएंगे। तो भाई फाइनली आर्यन ने उसकी बात मान ली, और सारे लोग
है, सिगरेट पीने जाना था तो भाई वो चला गया टेरेस में। अब वो टेरेस में गया लिफ्ट से। जैसे ही वो लिफ्ट के अंदर गया, उसे लिफ्ट से हुआ तब आर्यन ने बताया कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम से कोई तो मेरा पीछा कर रहा है, कोई तो मेरी जान के पीछे पड़ा है, कोई ऐसी चीज है जो मेरे पीछे पड़ी हुई है। मुझे बार बार हंसी की आवाजें सुनाई देती है, मुझे बार बार बहुत गंदी गंदी बू आती है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। उसके बाद जैसे ही राज ने उसकी बातें सुनी, वो लोग भागते भागते गीता के पास पहुंचे। तो ये लोग भागते हुए गीता के रूम में जाते हैं, गीता को ये सारी चीजें बताते हैं और उसके बाद गीता भी शॉक हो जाती है। गीता कहती है मुझे पहले ही पता था, मैंने तुमको पहले ही बताया था कि मेरे साथ ये सारी चीजें हो रही हैं और अब ये तुम्हारे साथ भी होंगी। तब ये तीनों लोग बहुत टेंशन में आ गए और राज ने कहा कि भाई कल राहुल की शादी है, शादी में कोई अनहोनी ना हो जाए। तब गीता ने कहा कि देखो हम लोग सब वहां पर जाते हैं और उनसे सॉरी बोलते हैं, जो भी कुछ गलती हुई या जो भी वहां पे है आत्मा वात्मा जो भी है, हमसे जो भी गलती हुई हो उसकी माफी वगैरह मांगते हैं और गेट बंद करके चुपचाप वहां से वापस आ जाते हैं। अब देखो दोस्तों, इतने टाइम जो है, जिस टाइम पे ये बात कर रहे हैं वहां जाने की, उस टाइम पे 2:30 बज रहे थे। उसके बाद राज कहता है हाँ तुम दोनों चले जाओ, मुझे राहुल के साथ कुछ काम कराना है, मैं तुमको राहुल की गाड़ी की चाबी ला के दे देता हूँ, तुम दोनों जाके आओ। तो अब आर्यन और गीता दोनों 2:30 बजे रात में उस खंडर में जाते हैं और जैसे ही वो वहां पहुंचे एकदम सन्नाटा था वहां। भाई तुम इमेजिन करो, रात के 2:30 बजे तुम किसी खंडर में जा रहे हो। जैसे ही वो लोग उस खंडर के बाहर पहुंचते हैं, आर्यन जोर जोर से उसके दरवाजे के बाहर गिड़गिड़ा कर माफिया मांगने लगता है, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था, मुझे माफ कर दो, तुम जो भी हो, भूत प्रेत जो भी हो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आगे से ऐसा कुछ भी किसी को भी नहीं बोलूंगा ना, मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज। उसके बाद गीता ने उसे कहा कि आर्यन तुमने दरवाजा खोला था, तुम्हें अंदर जाकर माफी मांगना चाहिए। उसके बाद गीता के कहने के बाद आर्यन अंदर गया और अंदर जाकर आर्यन माफी मांगने लगा। बहुत जोर जोर से माफी मांगी भाई उसने, बहुत जोर जोर से माफी मांगने लगा। उसके बाद उसने नोटिस किया उसके राइट साइड में उसे बहुत जोर से हंसने की आवाज आई, सेम वैसी आवाज जैसी उसे लिफ्ट में सुनाई दी थी, जैसी उसे लिफ्ट में सुनाई दी थी, जैसी उसे उस टेरेस में सुनाई दी थी, सेम वैसी आवाज। उसने जैसे ही साइड में मुड़कर देखा, वहां और कोई नहीं बल्कि गीता जोरों से हंस रही थी। वो एकदम पोजेस थी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे जकड़ रखा हो।
किसी चीज ने उसे बुरी तरह पकड़ रखा हो। वो बहुत ज्यादा डर गया। तब उसे रियलाइज हुआ कि वो जो हंसी थी जो उसे टेरेस में सुनाई दे रही थी वो और किसी की नहीं बल्कि गीता की थी। और उसे पता चल गया कि कोई तो है गीता के अंदर जो जानबूझकर ये सारी चीजें करा रही है। उसने जानबूझकर मुझे यहाँ बुलाया माफी मांगने के बहाने। जानबूझकर वो मुझे अंदर लेकर आई। और अब वो बहुत ज्यादा डर गया था। वो समझ गया था कि मौत मेरे बहुत करीब है। वो कहीं जा भी नहीं सकता था क्योंकि कार की जो चाबी थी वो गीता के पास थी। और गीता भी बहुत जोरों से हंस हंस कर बोल रही थी, हाँ मैं ही थी वो जो तुझे इधर लेकर आई। मैं ही थी जो तुझे टेरेस में मिली थी। वो बहुत ज्यादा डर चुका था। वो जोरों से कहने लगी, मैं ही थी वो औरत जो यहाँ जलकर मरी थी। मैं आज तेरी इस दोस्त का बदन तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी और तुझे भी यहाँ से नहीं जाने दूंगी। वो बहुत ज्यादा डर गया था। उसके बाद गीता ने उसका बहुत जोर से गला पकड़ लिया, इतना जोर से कि उसे सांस लेते तक नहीं बन रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी और उसने अचानक से देखा कि किसी ने बहुत तेज से दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और उसकी आंखें एकदम बंद हो गई थी। उसने देखा कि किसी ने तो दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और गीता से उसे छुड़ा लिया और उसके जस्ट बाद गीता ने उसका गला छोड़ दिया। बट वो उठने की कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। वो बस इतना देख पा रहा था कि उस बीच किसी की तो लड़ाई हो रही है, कोई तो झूमा झपटी कर रहा है उससे। और उसके बाद उसकी आंख बंद हो गई। जैसे ही उसकी आंख खुली उसने अपने आप को गाड़ी में पाया और गाड़ी राहुल ड्राइव कर रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा, पीछे गीता बैठी हुई थी। उसके दोनों हाथ पैर सब बंधे हुए थे और गीता के साइड में बैठा था राज। उसे अभी भी होश नहीं आया और उसकी आंखें वापस से बंद हो गईं। अब लगभग 2 से ढाई घंटे बाद जब आर्यन को होश आया उसने अपने आप को मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल में पाया। उसने देखा कि गीता वहां बहुत बुरी तरह से झूम रही थी, झपट रही थी। उसके बाल वाल सब खुले हुए थे, अजीब सा बिहेव कर रही थी। अब क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल उनके पहले से सिर्फ 2 घंटे दूर था तो वो लोग सबसे पहले वहीं पर गए। तो उसने देखा वहां सब लोग प्रेतराज सरकार के बारे में बात कर रहे हैं। वहां सब लोग झूम झपट रहे हैं, अजीब सी हरकत कर रहे हैं, पागलों टाइप हरकत कर रहे हैं। उसके बाद उसने देखा कुछ लोग गीता के शरीर से उस चुड़ैल को बाहर निकाल रहे हैं। गीता बिल्कुल ठीक हो गई और उसके बाद वो सारे लोग वापस से अपने पैलेस को चले गए। शादी वगैरह हुई वहां पर तो लोगों का ध्यान भटक गया, रिसेप्शन वगैरह हुआ। अब ये सब फंक्शन जब खत्म हुए उसके बाद सारे लोग फिर बैठे साथ में। तो जब वो लोग साथ में बैठे तब उन तीनों ने आर्यन को कहा कि भी थोड़ी देर में सब लोग अपने अपने प्लेस पे चले जाएंगे, एक चीज अधूरी रह जाएगी, उसे तुम लोगों को देखना बहुत जरूरी है। तो आर्यन थोड़ा सा घबरा गया कि भाई तुम लोग कहाँ ले जा रहे हो, ऐसा मजाक वगैरह मत करना। तो उन लोगों ने बहुत फोर्स किया कि हम वहां नहीं ले जा रहे करके। उसे शक हो गया था कि ये लोग वापस से स्कूल ले जा रहे हैं करके। देखिए ये लोग बहुत कन्विंस किया उसको कि तेरे लिए सरप्राइज है करके। और उसके बाद ये लोग गाड़ी में बैठकर स्कूल ले गए। तो भाई स्कूल ले गए तो इसे वापस से पता चल गया कि ये लोग मुझे वही ले जा रहे हैं, वही रोड से ले जा रहे हैं, वहीं पर ले जा रहे हैं। तो इसने घबराहट से पूछा कि भाई मुझे नहीं जाना वहां पर, तुम मुझे क्यों ले जा रहे हो, ये वो। तो गीता ने कहा कि तू एक मिनट चल, तो भाई तू देख के बहुत खुश होगा। तो ये लोग जैसे ही गए उधर पे तो उधर जाते हुए उन्होंने देखा कि वो स्कूल जो है अब टूट चुका था। उस स्कूल पे काम चल रहा था, उस खंडर को तोड़ा जा रहा था, तोड़कर वापस से एक स्कूल बनाया जा रहा था वहां पर। तो राहुल ने बताया कि ये जो खंडर है ये इलीगल प्लेस पर बना है और इसे तोड़ने की बात बहुत पहले से चल रही थी। तो अब इसे तोड़कर वापस से इसकी जगह पर स्कूल बनाया जाएगा। तब आर्यन ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि अब ये तो बहुत बढ़िया है, अब ऐसा कुछ यहाँ पर रहेगा ही नहीं, तो किसी का डर भी नहीं लगेगा। अब सब लोग अपने अपने प्लेस पर चले गए, शादी वगैरह सब खत्म हो गई। आर्यन भी ऑस्ट्रेलिया चला गया, सब लोग अपने अपने प्लेस पे चले गए। अब 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ। उसके बाद
आर्यन को वापस से राहुल का फोन आता है और राहुल फोन पर कहता है कि भाई वो जो स्कूल बना था ना एक, वो खंडर में। तो आर्यन बोला हाँ क्या हुआ उसका? तो राहुल ने बताया भाई वहां पर रात में एक बच्चे की लाश मिली है। आर्यन एकदम से चौंक गया और राहुल कहता है कि कोई तो पता नहीं वहां पे एक टीचर है जो दिन में बच्चों को पढ़ाती है, रात में उनका पैर पकड़